So first of all, here today we will study about the weed. ठीक है। तो जब हम वीड टर्म सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जब भी हम वीड टर्म सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे माइंड में क्या आता है कि कोई भी अनवांटेड प्लांट्स, कोई भी अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, या फिर अपने बोल सकते हैं कोई भी अनडिजायरेबल प्लांट्स। ठीक है, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो अनवांटेड है उस पर्टिकुलर प्लेस पे, जो अनडिजायरेबल है। ओके, और जहाँ उनको ग्रो होना चाहिए वहाँ ना हो कि कहीं दूसरी जगह पे ग्रो हो रहे हैं, ग्रोइंग आउट ऑफ देयर प्लेस, ग्रोइंग आउट ऑफ देयर प्लेस। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस जिसमें फॉलो हो रही है, तीनों में कोई भी कंडीशन जो फॉलो हो रही है तो उसको अपने क्या बोलेंगे? वीड। सबसे पहली, अनवांटेड प्लांट्स होने चाहिए, ऐसे प्लांट्स जो अनवांटेड है, अनडिजायरेबल है, और जहाँ उनको ग्रो होना चाहिए वहाँ ग्रो ना होके कहीं और जगह पे ग्रो हो जाए, तो ऐसे प्लांट्स को अपने क्या बोलेंगे? वीड बोलेंगे। अगर एकदम सिंपलेस्ट अपने डेली लाइफ के टर्म्स में अगर अपने बात करें तो अगर अपने जैसे अपने जब भी स्कूल टाइमिंग थे या फिर कॉलेज टाइमिंग में है, ठीक है, अगर अपनी क्लास के अलावा अपने कहीं दूसरी क्लास में जाके बैठ जाएं केवल इसीलिए कि अपने को जाके मस्ती करनी है, ठीक है, तो फिर अपने वहाँ पे क्या है? वीड हैं, वहाँ पे अपने वीड की तरह काम कर रहे हैं। क्यों? अपनी वहाँ एक्चुअल में अपनी जगह नहीं है वहाँ पे, अपने वहाँ के उस पर्टिकुलर क्लास के हैं नहीं। दूसरी बात, वहाँ अपनी कोई ज़रूरत नहीं है, अनवांटेड है अपने, अनडिज़ायरेबल है। ठीक है, तो फिर अपने वहाँ क्या कहलाएंगे? वीड कहलाएंगे। इसी टाइप से प्लांट्स भी क्या होते हैं, कहीं कहीं पे अगर मान लो एक, अगर अपने बात करते हैं कि मस्टर्ड है, मस्टर्ड अगर कहीं ऐसी जगह पे ग्रो हो जाए जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है या फिर जहाँ उसको ग्रो नहीं किया गया है, ठीक है, तो फिर वो वहाँ पे मस्टर्ड किसकी तरह एक्ट करेगा? वीड की तरह एक्ट करेगा। यहाँ तक समझ में आई? ये केवल मस्टर्ड ही नहीं, इसके अलावा काफ़ी सारी वीड्स भी होती है जो कि उनका कोई उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ऐसी जगह पे ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो फिर वीड का टर्म का मालूम समझ में आया कि वीड एक्चुअल में कहते किसको हैं? ओके, चलो। और दूसरी चीज़, ये केवल वहाँ ग्रो ही नहीं होते, ये केवल वहाँ ग्रो ही नहीं होते, उसके साथ साथ में वो वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको भी यूटिलाइज करते हैं। क्या करते हैं? रिसोर्स यूटिलाइजेशन। वहाँ का जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, जो एक्चुअल में अपने क्रॉप्स को यूटिलाइज करना चाहिए था, तो उनके साथ में एक तरीके से कंपटीटर की तरह काम कर रहे हैं। किसकी तरह? कंपटीशन इंक्रीज कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके साथ साथ में ये प्रोलिफिक होते हैं। प्रोलिफिक मतलब क्या है? कि बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं ये वहाँ पे। ठीक है, हार्मफुल भी हो सकते हैं ये वहाँ पे हार्मफुल भी हो सकते हैं, इवन पॉइजनस तक भी हो सकते हैं ये। तो ये सभी अगर कंडीशंस होती है किसी भी प्लांट के अंदर तो उसको अपने वीड बोलेंगे। इवन जो वीड्स होती है वो एडवर्स कंडीशन में भी वहाँ जिंदा रहती है, एडवर्स कंडीशन में भी वहाँ वो ग्रो करती है। तो फिर ये एडवर्स कंडीशन के लिए क्या होती है? टॉलरेंट होती है या फिर रेसिस्टेंट होती है। यहाँ तक समझ में आया? अंडरस्टूड? चलो, अब अपने आगे पढ़ते हैं कि जो वीड है उसकी वीड की बायोलॉजी पढ़ेंगे अपने। क्या पढ़ेंगे? वीड की बायोलॉजी। ठीक है, जब अपने वीड की बायोलॉजी बोलते हैं तो एक तरीके से अपने बोल सकते हैं स्टडी ऑफ वीड। स्टडी ऑफ वीड से रिगार्डिंग इसका रिलेशन कि किस टाइप से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस टाइप से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसकी हैबिटाट क्या होती है, इसका ग्रोथ किस टाइप से होता है। ठीक है, इसका जो पॉपुलेशन है उसका डायनेमिक क्या है। तो ये सब चीज़ अपने जहाँ पढ़ते हैं तो उसको अपने बोलते हैं वीड बायोलॉजी। उसको अपने क्या बोलते हैं? वीड बायोलॉजी। ओके, अब तो सर हम वीड क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है वीड पढ़ने की? ठीक है, अपने केवल क्रॉप ही पढ़ लेते हैं, वीड साइंस की या फिर वीड बायोलॉजी पढ़ने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जब तक अपने वीड बायोलॉजी या फिर वीड साइंस को नहीं समझेंगे तब तक अपने वीड मैनेजमेंट तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपने वीड मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर वीड मैनेजमेंट के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं मालूम चलेगा अपने को, तो अपने वीड का कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वीड का कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो जो वीड है वो अपने क्रॉप्स को ग्रो नहीं होने देगी,
वीड्स है वो अपने क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो नहीं होने देगी, और अगर क्रॉप्स को ग्रो नहीं होने देगी तो फिर वहाँ से अपने जो क्रॉप है वहाँ से अपने को इकोनॉमिक्स या फिर पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया? पक्का? चलो, अब अगर अपने बात करते हैं सबसे पहले कि वीड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। वैसे तो अपन ने पढ़ ली, पर उसके बावजूद अपन ने बस टर्म्स पढ़ी है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की टर्म्स क्या क्या है। ठीक है, अब अपने एक्चुअल में उसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती कौन कौन सी है ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड। वीड की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, अगर वीड का पूरा नॉलेज लेना है अपने को तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं प्रोलिफिक इन नेचर। जो वीड होती है वो प्रोलिफिक होती है नेचर में, या फिर उसके जो सीड्स होते हैं प्रोलिफिक सीड्स होते हैं। प्रोलिफिक सीड प्रोडक्शन करती है ये। क्या मतलब हुआ सर प्रोलिफिक सीड प्रोडक्शन का? उसका मतलब है कि इसमें जितनी भी सीड्स है, जितने भी सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बहुत ही वाइग्रस रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या है? वाइग्रस रिप्रोडक्शन, मतलब बहुत फास्ट। जिस स्पीड से क्रॉप ग्रो करेगी, क्रॉप से भी ज़्यादा स्पीड से तो इनके सीड्स ग्रो हो जाएंगे, और क्रॉप से ज़्यादा इनके सीड्स ग्रो हो जाएंगे, तो ये जो वीड्स होती है वो क्रॉप से डोमिनेंट हो जाएगी। डोमिनेंस टू क्रॉप, क्रॉप से डोमिनेट हो जाएगी, इसीलिए ये क्या है, क्रॉप्स को ग्रो ही नहीं होने देगी। ठीक है, उसके बाद में जितने भी एनुअल वीड्स है, अपने आगे बात करेंगे कौन कौन से एनुअल वीड्स है। ठीक है, जो एनुअल वीड्स होते हैं उनमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। किसमें? जनरली जो एनुअल वीड्स है उसमें जो सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज नंबर के होते हैं, नंबर्स बहुत ज़्यादा होता है उनका। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, उसके बाद में फिर अपने बात करते हैं कि सर आपने अब बता ही दिया प्रोलिफिक होते हैं, तो सर ये भी बता दो कि लगभग कितने एक सीड प्रोड्यूस कर लेते होंगे। ठीक है, तो उसमें अगर अपने सबसे हाईएस्ट बात करें, कुछ वीड्स की स्पीसीज़ के बारे में बात करेंगे, और वो सीड्स पर प्लांट कितना प्रोड्यूस करते हैं, सीड पर प्लांट कितना प्रोड्यूस करते हैं ये भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने बात करते हैं एमेरैंथस की। सबसे पहले अपने बात करते हैं एमेरैंथस की। अब ये जो एमेरैंथस वीड है ये लगभग 1,96,000 पर प्लांट सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब सोच रहे हो 1,96,000 प्लांट्स पर 1000 सीड्स पर प्लांट, तो अगर ये फेल जाएंगे अपनी ज़मीन के अंदर अपनी क्रॉप्स के साथ में तो कितना बड़ा अपने को लॉस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में एमेरैंथस के बाद में अपने जब एमेरैंथस की बात कर ली, एमेरैंथस के साथ साथ में पोर्टुला का, ये जो पोर्टुला का स्पीसीज़ होती है ये भी ऑलमोस्ट एमेरैंथस के जितना ही 1,93,000 पर प्लांट्स सीड्स रिलीज करती है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर पे अगर अपने देखते हैं तो सोलेनम नाइग्रम। जो सोलेनम नाइग्रम वीड है जो जनरली सोलेनेसी फैमिली के अंदर आती है, तो ये 1,78,000 पर प्लांट सीड्स रिलीज करती है। अब आइडिया लगा के देखो कि इसमें कितना ज़्यादा नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितनी ज़्यादा प्रोलिफिक है ये। ठीक है, अब इनके अंदर की बात करते हैं, तो ये हो गया अपना कि जितनी भी वीड्स है वो प्रोलिफिक की, मतलब मोस्ट ऑफ द मेन जो टॉप 3 वीड स्पीसीज़ है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीड्स पर प्लांट प्रोड्यूस करती है उनकी बात होगी, और अपनी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोलिफिक नेचर उसकी बात हुई है। ठीक है, ठीक है, ये हो गई अपनी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर अपने बात करते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, वीड की। ठीक है, वीड्स की अगर अपने सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वो होता है सीड डोरमेंसी। जब अपने सीड डोरमेंसी की बात करते हैं तो जनरली जो क्रॉप्स होती है उनकी सीड डोरमेंसी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू वीड्स। ठीक है, वीड्स की जो सीड डोरमेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एफिशिएंट सर्वाइवल मैकेनिज्म होते हैं इसके अंदर, एफिशिएंट सर्वाइवल मैकेनिज्म। क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब हुआ कि जो वीड्स के सीड्स है उनमें ऐसी ऐसी मैकेनिज्म होती है कि वो काफ़ी टाइम तक सीड डोरमेंट, अगर अनफेवरेबल कंडीशंस है, अनफेवरेबल कंडीशंस में अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो उसके अंदर ये क्या करते हैं, लॉन्ग डोरमेंसी शो करते हैं। लॉन्ग डोरमेंसी शो करते हैं। सर ये डोरमेंसी क्या होती है? डोरमेंसी ये होती है कि जो भी सीड्स होते हैं वो अपना रेस्पिरेशन, अपनी मैकेनिज्म को स्टॉप कर देते हैं पार्शियल टाइम के लिए। अपने खुद से ही जो सीड्स है
वो क्या करते हैं, अपनी मैकेनिज्म, अपने मेटाबॉलिज्म को धीरे कर देते हैं, स्लो कर देते हैं या फिर रोक देते हैं। ठीक है, उससे क्या है कि जो सीड्स है वो खराब नहीं हो पाते। ठीक है, अब सीड डोरमेंसी क्या होती है, जिसके कारण से जो अब उन्होंने क्या है, या तो सीड डोरमेंसी खुद से भी हो सकती है या फिर कोई दूसरे तरीके से भी हो सकती है। जब किसी और तरीके से होती है जिसमें फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई तो उस टाइम क्या है कि जो वायबल सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन भी देंगे तो उस टाइम क्या है कि वो जर्मिनेट नहीं कर पाते। ठीक है, इसीलिए जो सीड्स होते हैं वीड के, वीड वीड सीड्स होते हैं, वो क्या शो करते हैं, एग्जिबिट डोरमेंसी। क्या ये क्या करते हैं, डोरमेंसी को एग्जिबिट करते हैं, एग्जिबिट डोरमेंसी। ठीक है, इनमें डोरमेंसी पाई जाती है। अब ये इनहेरेंट मतलब जो प्लांट है उसके, जो मदर प्लांट है उसी के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकती है। फिर इनेट, इनहेरेंट या फिर नेचुरल डोरमेंसी भी हो सकती है, या फिर इंड्यूस्ड मतलब किसी ने कोई केमिकल्स के थ्रू या फिर किसी और तरीके से इंड्यूस की गई हो, वैसी भी हो सकती है। ठीक है, पर जब अपने एविना फटवा की बात करते हैं, किसकी, एविना फटवा। ठीक है, तो ये सभी ऑल थ्री टाइप्स ऑफ डोरमेंसी शो करता है, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ डोरमेंसी। जनरली ये एक ही वीड ऐसी देखी गई है जो क्या है, सभी तीन टाइप की डोरमेंसी शो करती है। तीन टाइप की कौन कौन सी थी सर, इनहेरेंट या फिर इनेट भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, या फिर इंड्यूस्ड डोरमेंसी भी हो सकती है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में आता है थर्ड करेक्टरिस्टिक्स, और थर्ड करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी एंड वायबिलिटी ऑफ सीड्स, लॉन्जिविटी या फिर वायबिलिटी ऑफ सीड्स, कि जो सीड है वो कितना लॉन्ग ड्यूरेशन तक जिंदा रह पा रहा है, कितना लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो वायबल है। ठीक है, जैसे कि अपने मस्टर्ड, जैसे कि अपने इसमें मस्टर्ड सीड्स की बात करते हैं, वाइल्ड मस्टर्ड सीड्स, वाइल्ड मस्टर्ड सीड्स है जो कि क्या एक तरीके की वीड है, या फिर अपने चिनोपोडियम की भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये वाइल्ड मस्टर्ड है वो लगभग ऑलमोस्ट 30 ईयर्स तक जिंदा रहती है, और चिनोपोडियम ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर अपने लोटस सीड्स की बात करें तो जो लोटस सीड्स होते हैं वो भी मोर देन 1000 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं, मोर देन 1000 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं, अगर वो जो लेक होता है उसके बॉटम से लेके आई हुई हो तो। ठीक है, अब अपने थर्ड मैकेनिज्म की बात करते हैं, थर्ड करेक्टरिस्टिक्स, फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, वो है वीड सीड डिस्पर्सल, कि जो वीड सीड्स है वो कैसे डिस्पर्स होते हैं, कैसे जो वीड के सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके डिस्पर्स हो जाते हैं, और उसका फिर जर्मिनेशन, कैसे उसका जर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो अब जब अपने वीड सीड डिस्पर्सल की बात करते हैं, उसका कोई जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, वीड का है वो कहीं पे भी जाके डिस्पर्स हो सकता है, नॉन जोग्राफिकल बाउंड्री, नो जोग्राफिकल बाउंड्री, ऐसा नहीं है कि वो अपने एक गांव में है तो वो दूसरे के अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, अपने एक खेत में है तो वो दूसरे खेत में नहीं जा पाएगा, ऐसी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अपने फील्ड में है तो वो दूसरे के फील्ड में भी जा सकता है अपने फील्ड से, और अगर दूसरे के फील्ड में वो वीड है तो वो अपने खेत में भी आ सकती है, या फिर अपना जो फील्ड है उसमें भी आ सकती है। अब जो वीड सीड्स, वीड के जो सीड्स है वो किस किस से, विंड के थ्रू भी डिस्पर्स हो सकते हैं, वाटर के थ्रू भी डिस्पर्स हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई एनिमल के फेस या फिर बॉडी पे लग के चले गए हों, आइधर उसके एक्सक्रीटा में भी चले जाते हैं कभी कभी तो, या फिर बर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है, कोई भी चीज़ से हो सकता है ये। ठीक है, फिर फिफ्थ करेक्टरिस्टिक्स अपने बात करते हैं, वाइडर अडेप्टेबिलिटी। क्या, वाइडर अडेप्टेबिलिटी, कि अपन ने पहले भी बात की थी कि इनका जो अडेप्टेशन होता है, अडेप्टेशन बहुत अच्छा होता है इनका, किसका, वीड सीड्स का। ठीक है, इनके पास में ऐसी एबिलिटी होती है कि ये एडवर्स कंडीशन के अंदर भी, एडवर्स कंडीशन में भी सर अडेप्ट कर जाते हैं, एडवर्स कंडीशन में भी ये लोग अडेप्ट कर जाते हैं। क्यों, इनकी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, इनकी मॉर्फोलॉजिकल और जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है वो ऐसी है जो इनको अलाउ करती है ऐसी जगह पे, ऐसी एडवर्स कंडीशन के अंदर ग्रो करना। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं सिक्स्थ, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर की, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर। अब ये क्या है कि क्रॉप्स के साथ में compete करने के लिए ये स्ट्रक्चर्स को भी मॉडिफाई कर लेती है, क्रॉप्स के साथ में कंपटीशन करना है तो स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर लेती है।
कंपटीशन के लिए। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करती है, या तो उनके इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें क्या है, थॉर्न्स प्रोड्यूस हो जाएंगे या फिर स्पाइंस आ जाएंगे इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर। ठीक है, उनके अलावा स्टिफ हेयर्स भी आ जाते हैं, हेयर्स, ताकि वो क्या है, एडवर्स कंडीशंस के अंदर ग्रो कर सके, एडवर्स कंडीशन के अंदर अडेप्ट कर सके। ठीक है, थॉर्न्स, स्पाइंस, ये सब किस कंडीशन के हैं, ड्रॉट कंडीशन के। अगर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉट है तो वहाँ पे जो भी क्रॉप्स ग्रो करेगी तो उनके साथ में कंपटीशन के लिए ये क्या करते हैं, खुद के थॉर्न्स डेवलप कर लेते हैं, खुद के स्पाइंस डेवलप कर लेते हैं, ताकि वो उनके साथ में कंपटीशन शो कर सके, उनके साथ में compete कर सके। ठीक है, उसके बाद में रैपिड स्टेब्लिशमेंट। सेवंथ क्या होता है, रैपिड स्टेब्लिशमेंट, कहीं भी स्टेब्लिश हो जाती है, कहीं भी ये स्टेब्लिश हो जाती है, रैपिड स्टेब्लिशमेंट। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं एट, तो वो है टॉलरेंस। अभी अपने जब से ये टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, टॉलरेंस, टॉलरेंस। ठीक है, उसके बाद में रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होता है इनका, क्विक रिस्पॉन्स देती है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो हाथों हाथ रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, उसके बाद में ये मिमिक्री भी शो कर लेती है। ये क्या है, मिमिक्री भी शो कर लेती है। मिमिक्री कैसे शो करती है, कि जो क्रॉप प्लांट है उनके साथ में रिजेम्बलेंस शो करती है। रिजेम्बलेंस किसके साथ में शो करती है, रिजेम्बलेंस टू क्रॉप प्लांट। अब ये क्या करती है कि क्रॉप्स के जैसा दिखना स्टार्ट कर देती है, क्रॉप्स के जैसा दिखना स्टार्ट करती है। इसके कारण से वो क्या है कि क्रॉप्स में छुप जाती है, हाइड विद क्रॉप्स, ताकि जो ओनर है उस क्रॉप का वो उनको उखाड़ के बाहर ना फेंक पाए। ठीक है, अब ये मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स भी सिमिलर हो सकते हैं, मिमिक्री तभी करेगी कि उसके जैसा दिखना स्टार्ट कर लाए, उनके जैसा मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर ले। जैसे कि अपने बात करते हैं वाइल्ड ओट की, तो वाइल्ड ओट होता है, ठीक है, ये किसके साथ में मिमिक्री शो करता है, वीट के साथ में, वीट क्रॉप के साथ में। इसी टाइप से अपने किसकी बात करते हैं, इकाइनोक्लोआ, इकाइनोक्लोआ, ये क्या करती है, राइस के साथ में, इकाइनोक्लोआ कोलोनम। ठीक है, ये राइस के साथ में मिमिक्री शो करती है। तो क्या होता है, जैसे कि अपने देखते हैं अपने इंडिया में जो भी टेररिस्ट आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि कभी कभी आर्मी की ड्रेस में आ जाते हैं, आर्मी की जैसी सिमिलर जो ड्रेस होती है वो पहन के आ जाते हैं, ताकि लोग उनको पहचान नहीं पाए, और अगर पहचान नहीं पाएंगे तो वो पकड़े नहीं जाएंगे। इसी टाइप से जो वीड होती है वो भी क्या करती है, जो क्रॉप्स होती है उनके जैसा सिमिलर दिखने की कोशिश करती है, ताकि वो पकड़ी ना जाए और लोग उसको उखाड़ के बाहर ना फेंके, वहीं ग्रो होने दें। यहाँ तक समझ में आया, ये सब अभी तक अपन ने जितने भी पढ़े हैं वो क्या है, वीड के करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है यहाँ तक। फिर अपने बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वीड। तो वीड की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले ग्रासेस भी हो सकती है और सेडजेस भी हो सकते हैं। सर ये ग्रासेस क्या होती है और सेडजेस क्या होती है, तो देखो, ग्रासेस क्या होती है कि जो ग्रास है उसकी जो तना है, जो ग्रास है उसकी जो स्टेम होएगी वो क्या होएगी, होलो होएगी, स्टेम क्या होएगी, होलो होएगी। पर जो नोड्स होते हैं इसके अंदर, मान लो ये क्या है, कोई स्टेम है किसकी, ग्रासेस की, तो ये स्टेम तो होलो होएगी, पर जो इसका जो नोड है वो होलो नहीं होएगा, वो क्या होएगा, सॉलिड नोड होएगा। ठीक है, पर जब अपने सेडजेस की बात करते हैं, इसमें तो अपन ने क्या बात की, होलो, स्टेम, सॉलिड, नोड्स, मतलब जहाँ नोड्स है वहाँ पे तो क्या होएगा, सॉलिड होएगा, पर अदरवाइज पूरी स्टेम होलो होएगी। इसी टाइप से जब अपने सेडजेस की बात करते हैं तो इसकी जो स्टेम होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, सॉलिड होती है, सॉलिड होती है, और क्या होती है, सॉलिड एंड एंगुलर होती है। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, उसके बाद में ये जो ग्रासेस होती है इनमें क्या होते हैं, लिग्यूल्स होते हैं। ग्रासेस में क्या होते हैं, लिग्यूल्स, तो इसी को अपने बोल देते हैं लिग्यूलेट होती है ये। पर इसमें सेडजेस की बात करते हैं वहाँ पे लिग्यूल्स अपसेंट होते हैं, सेडजेस में क्या होते हैं, अपसेंट होते हैं लिग्यूल्स। ठीक है, अब जो इसकी लीव्स होती है ग्रासेस की, तो वो क्या होती है, अल्टरनेट होती है। कि सर अल्टरनेट क्या होता है, ग्रासेस कैसी होती है, अल्टरनेट होती है या फिर ऑपोजिट होती है। सर ये क्या हुआ, ये अल्टरनेट क्या होता है और ऑपोजिट क्या होता है, देखो, या तो जो इसकी पत्तियाँ होती है, इसकी लीव्स होती है,
ऑपोजिट लीव्स, ठीक है। ये या तो इस टाइप से होएगी कि ये एक क्रॉप, ये एक लीफ है, इसके ऑपोजिट में ही दूसरी पत्ती होएगी, ठीक है ना। देखो मैं सही से बना देता हूँ थोड़ा सा, कि मान लो कि ये यहाँ पे कोई इसकी पत्ती है, ठीक है, तो या तो इसके एकदम ऑपोजिट में ही एक लीफ और हो जाएगी। अगर ये नहीं होएगी तो इसमें क्या होएगा कि एक लीफ ये यहाँ लगी हुई है, तो दूसरी लीफ ये इस डायरेक्शन में लगी हुई होगी, तीसरी लीफ फिर ये इस डायरेक्शन में लगी होगी, और फिर आगे फोर्थ लीफ इस डायरेक्शन में लगी होगी, ठीक है। इसी टाइप से जब अपने सेडजेस की बात करते हैं तो वहाँ पे जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, वोरल्ड होती है। वोरल्ड लीव्स क्या होती है, वोरल्ड होती है, वोरल्ड लीव्स होती है। सर ये वोरल्ड क्या होता है, वोरल्ड ये होता है कि मान लो ये कोई स्टेम है, ठीक है, तो इसको पूरे को घेर लेगी, ये पूरे को कवर कर लेगी, इसी टाइप से चारों तरफ इसके लीव्स होएगी, ठीक है। मतलब एक तरीके से गुच्छा होगा, जो लीव्स है उनका गुच्छा होएगा, इस टाइप से लीव्स होएगी इसकी। तो इनको क्या बोल दिया, वोरल्ड बोल दिया। और ये क्या होएगी, या तो अल्टरनेट होएगी और या फिर ऑपोजिट होएगी। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब जब अपने एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो ग्रासेस में आ जाता है डिजिटेरिया, एग्जाम्पल लिख लो डिजिटेरिया, और उसके अलावा साइनोडोन, साइनाडोन, ठीक है। चलिए इसी टाइप से जब अपने सेडजेस की बात करते हैं तो इसके अंदर साइप्रस एक अच्छा एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना, साइप्रस, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अपने बात करते हैं किसकी, वीड्स के, फिर से टाइप्स की, और वो होता है मोनोकोट और डाइकोट। ऐसी कौन सी वीड्स है जो मोनोकोट होती है और ऐसी कौन सी वीड है जो डाइकोट होती है, ठीक है, और उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। जब अपने मोनोकोट की बात करते हैं तो इसमें जो लीव्स होती है, मोनोकोट की बात करते हैं, इसमें लीव्स होती है वो कैसी होती है, नैरो होती है, वो नैरो एंड अपराइट लीव्स, ठीक है ना। जब अपने मोनोकोट की बात करते हैं तो उसमें लीव्स कैसी होती है, पतली होती है, थिक नहीं होती, ब्रॉड नहीं होती, कैसी होती है, नैरो होती है। और अपराइट का क्या मतलब है, इस टाइप से ऊपर दिखती हुई लीव्स होगी, ठीक है ना, इस टाइप से सोई हुई नहीं होगी। यहाँ तक समझ में आया। तो कैसी होती है, नैरो और अपराइट, ठीक है। उसके बाद में जब अपने डाइकोट की बात करते हैं, इसकी जो लीव्स होती है वो जनरली ब्रॉड होती है, ब्रॉड होती है, और इसमें सोई हुई होती है, हॉरिजॉन्टल होती है डाइकोट, ठीक है। जिस टाइप से अपने नॉर्मल मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स को पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर इसके अंदर भी है, ऑलमोस्ट सिमिलर इसके अंदर भी है। जैसे वहाँ भी अपने क्या पढ़ते हैं कि जो मोनोकोट होते हैं उसमें पैरेलल विनेशन देखा जाता है, क्या होता है, जो विनेशन होता है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है। जबकि अपने डाइकोट की बात करते हैं तो यहाँ पे कैसा होता है, रेटिकुलेट विनेशन होता है, क्या होता है, रेटिकुलेट विनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में जब अपने मोनोकोट की बात करते हैं तो इसमें जो रूट सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, एडवेंटिशियस होता है, एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। और जब अपने टैप इसमें डाइकोट की बात करते हैं तो इसमें कौन सी होती है, टैप रूट होती है। यहाँ तक समझ में आया का सर ये एडवेंटिशियस क्या होती है, टैप रूट क्या होती है, ये सब तो आपने पढ़ ही रखा होगा पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर जो कैम्बियम होता है मोनोकोट के अंदर, कैम्बियम कैसा होता है, स्कैटर्ड होता है, कैम्बियम स्कैटर्ड होता है। जबकि डाइकोट की बात करते हैं तो इसके अंदर जो इसका टिश्यू होता है वो इंटेक्ट होता है, मतलब पास पास में होता है, इंटेक्ट टिश्यू होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब अगर अपने इसी के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो जो भी ग्रासेस या फिर नैरो लीफ वाली आती है वीड्स, ग्रासेस या फिर नैरो लीव्स वीड, नैरो लीव्स वीड, तो वो किस में आती है, मोनोकोट के अंदर आती है। वहीं अगर अपने डाइकोट की बात करते हैं तो उसके एग्जाम्पल्स, मतलब जनरली ऐसा देखा गया है, ये 100% वो तो नहीं, पर जनरली ऐसा देखा गया है कि वो सभी वीड्स जो मोनोकोट्स के क्रॉप्स में ग्रो हो रही है तो वो जनरली मोनोकोट होती है, और जो डाइकोट क्रॉप्स के साथ में या फिर डाइकोट के साथ में ग्रो हो रही है, डाइकोट प्लांट्स के साथ में ग्रो हो रही है, वो जनरली डाइकोट होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हमने डाइकोट की, तो उसमें क्या आ जाएगा, एमेरंथस, एमेरंथस, उसके बाद में कॉन्वोल्व्यूलस, ठीक है, उसके साथ में फाइलेंथस निरोरी, फाइलेंथस,
नीरूरी। तो ये सभी क्या है, वीड्स के एग्जाम्पल है जो मोनोकोट और डाइकोट होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का? चलो चलिए, अब अपने पढ़ेंगे कुछ ऐसी टर्म्स। अब अपने क्या पढ़ेंगे, कुछ ऐसी टर्म्स जो कि वीड्स में यूज होती है, टर्म्स रिलेटेड टू वीड्स। ठीक है, उसमें सबसे पहला आता है इंडिजिनस वीड। इंडिजिनस वीड, तो इंडिजिनस वीड कौन सी होती है? जितनी भी नेटिव वीड होती है, अपने खुद के देश की वीड होती है, जितनी भी नेटिव वीड्स होती है, तो वो किसके अंदर आती है? इसी के अंदर आती है, इंडिजिनस वीड के अंदर आती है। इसके एग्जांपल्स मतलब जो फॉरेन, जो आउट ऑफ कंट्री से नहीं आई हुई वीड्स। ठीक है, ऐसी वीड्स जो अपने खुद के कंट्री की ही वीड्स है, जो आउट ऑफ कंट्री से इंट्रोड्यूस नहीं की गई या फिर नहीं हुई हुई। ठीक है, तो वो सभी किस में आती है? इंडिजिनस वीड्स में आती है। मतलब अपनी देसी वीड होती है, तो देसी वीड अपने देसी वीड होती है, उसको क्या बोलते हैं? इंडिजिनस वीड बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, अब्यूटिलॉन इंडिकम, अब्यूटिलॉन इंडिकम। और सर इसके अलावा सोरगम हेलिकेंस, सोरगम हेलिपेंस, ये किस में होती है? सोरगम में होती है। इसी टाइप से साइनोडॉन डक्टाइलॉन, साइनोडॉन डक्टाइलॉन। यहाँ तक समझ में आ गया? और इसके बाद में इकाइनोक्लोवा, इकाइनोक्लोवा कोलोनम। अभी बात की थी इकाइनोक्लोवा कोलोनम की, किसके अंदर था? राइस के अंदर था। तो चलो यहाँ तक इंडिजिनस समझ में आया या नहीं आया? आ गया अच्छे से? चलो फिर अपने बात करते हैं सेकंड। और सेकंड कौन सी है? इंट्रोड्यूस्ड या फिर एक्सोटिक वीड। इंट्रोड्यूस्ड या फिर एक्सोटिक वीड। एक्सोटिक वीड जिस टाइप से अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि एक्सोटिक ब्रीड्स हो गई। ठीक है, तो ये सभी वो होती है जो बाहर से इंट्रोड्यूस की गई है अपनी कंट्री के अंदर, बाहर से लाई गई है या फिर बाहर से आई है, तो उन सभी को अपने एक्सोटिक वीड्स बोला जाता है। या फिर अपने इसको क्या बोल देते हैं? एलियन वीड। एलियन वीड क्यों बोलते हैं? एलियन अपने क्या बोलते हैं? आउट ऑफ अर्थ से जो चीज़ें आई हुई है उनको अपने एलियन बोल देते हैं। मतलब अपने प्लानट से बाहर से जो भी चीज़ें आई है उनको अपने एलियन बोल देते हैं। बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलते हैं। इसीलिए ये भी बाहर से आई हुई होती है, तो इनका भी नाम अपने क्या दे देते हैं? एलियन दे देते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो ये क्या है? इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर कंट्री, इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर कंट्री। यहाँ तक समझ में आया? ये जो जितनी भी इंट्रोड्यूस्ड वीड होती है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। मतलब एक तो ये बहुत जल्दी से ग्रो करती है, और दूसरा ये परेशान बहुत करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और ये कंट्रोल भी नहीं होती, बहुत मुश्किल से कंट्रोल होती है। इसीलिए ये वीड्स क्या है? ट्रबल सम है, ट्रबल बहुत देती है अपने को, बहुत ट्रबल प्रोड्यूस करती है ये। ठीक है, एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। ठीक है, ठीक है। अब ये कोई भी अब इंट्रोड्यूस तो कैसे भी हो सकता है, खुद से भी उड़ के, खुद से भी एयर के थ्रू आ सकती है। मान लो कोई दो कंट्रीज़ के बीच में फ्लड आ गई, तो उस पानी से भी आ सकती है। ठीक है, किसी भी टाइप से आ सकती है ट्रबल सम, ये जो इंट्रोड्यूस्ड वीड होती है ये कैसे भी आ सकती है। ठीक है, पर अगर मैन लेके आया है, आदमी लेके आए हैं, ठीक है, मैन एड्स इन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में अगर लोगों का हाथ है, ह्यूमंस का हाथ है, तो उसको फिर अपने बोल देते हैं एंथ्रोफाइट्स, एंथ्रोफाइट्स। यहाँ तक समझ में आया? जैसे कि अपने बोलते हैं ना एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमंस, या फिर इस टाइप की चीज़ें। जो जो एंथ्रो होता है ना, एंथ्रो का मतलब ही होता है कुछ ना कुछ मैन ने कांड किया है, कुछ ना कुछ मैन ने किया है, इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं? एंथ्रो बोल देते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स की जब अपने बात करते हैं, तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए इंट्रोड्यूस्ड के? सबसे पहला पार्थेनियम, कौन सा? पार्थेनियम। उसके अलावा इकोर्निया, क्रेसिपस। ठीक है, इसके अलावा अपने पढ़ते हैं आर्जिमोना मैक्सिकाना, आर्जिमोना मैक्सिकाना। ठीक है, यहाँ तक ऑल ओके है? सब समझ में आ रहा है? पक्का? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे कि ये पार्थेनियम है, तो पार्थेनियम को अपने और क्या बोल देते हैं इसको? इसी को अपने कैरेट ग्रास भी बोल देते हैं। ठीक है, या फिर अपने इसी को गाजर घास भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गाजर घास।
ठीक है। उसके बाद में अगर अपने इकोर्निया क्रेसिपस की बात करते हैं तो ये तो अपन ने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। इकोर्निया क्रेसिपस की बात करते हैं तो इसको अपने क्या है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ ऐसा माना जाता है कि इसको ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। उसके बाद में फिर ये ट्रबलसम हो गई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है। इसको अपने जलकुंभी भी बोल देते हैं, क्योंकि पानी में तो इसको क्या बोल देते हैं, जलकुंभी। यहाँ तक समझ में आया? पक्का? चलो अब आगे अपने चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड, ऑब्लिगेट वीड। क्या बोला? ऑब्लिगेट वीड। ऐसी अब ऑब्लिगेट वीड क्या होती है सर? ये जो ऑब्लिगेट वीड्स होती है वो केवल और केवल कल्टीवेटेड लैंड के अंदर ही रहेगी। कहाँ होएगी? केवल ओनली कल्टीवेटेड एरिया, कल्टीवेटेड लैंड के अंदर। ठीक है। मतलब या तो ये कल्टीवेटेड लैंड के अंदर रहेगी, और अगर कल्टीवेटेड लैंड में नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं वो ज़मीन है वो डिस्टर्ब्ड लैंड होगी, कहीं ना कहीं या तो उसके अंदर से हेरो निकला होगा या फिर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट वहाँ से निकला होगा, और अदरवाइज इन डिस्टर्ब्ड लैंड। कुल मिला के जो ऑब्लिगेट वीड होती है वो केवल और केवल कहाँ पाई जाती है? कल्टीवेटेड लैंड के अंदर ही, या फिर डिस्टर्ब्ड लैंड के अंदर पाई जाएगी। ठीक है। ओके। चलो अब ये जो वीड्स होती है, ऑब्लिगेट वीड्स, इनको अपने एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये प्योर वीड होती है। प्योर वीड क्यों होती है? क्योंकि वो केवल और केवल कल्टीवेटेड लैंड के अंदर ही ग्रो करती है। ठीक है। यहाँ तक ओके? चलो ठीक है। तो फिर ये जो वीड है ये क्या होती है? लेस कॉम्पिटिटिव होती है। लेस कॉम्पिटिटिव होती है, इसीलिए अपने अगर 2-3 साल 2-3 ईयर्स तक अगर जो लैंड है उसको डिस्टर्ब ना करें, अगर 2-3 ईयर्स तक अपने जो लैंड है उसको या तो डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, या फिर अपने एक तरीके से बोल सकते हैं कि फेलो लैंड के लिए 2-3 साल के लिए फेलो लैंड के लिए छोड़ दें। ठीक है। तो फिर ये जो वीड है वो क्या होएगी, वहाँ से डिसअपियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये कंपटीशन नहीं कर पाएगी दूसरी फैकल्टेटिव वीड्स जितनी भी होती है उनके साथ में। ठीक है। अब इसका ऑब्लिगेट वीड का एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो क्या क्या हो जाएंगे? कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस, ये किसका एग्जाम्पल है? ऑब्लिगेट वीड का। ठीक है। अब ये हो गया ऑब्लिगेट वीड, और इसी के टाइप में होता है एक फैकल्टेटिव वीड। अब जो फैकल्टेटिव वीड है इसको अपने और क्या बोलते हैं? एपोफाइट। सर एपोफाइट किसको बोलते हैं? फैकल्टेटिव वीड्स को। ठीक है। तो ये वाइल्ड एरिया के अंदर, ठीक है, कहाँ पे? वाइल्ड एरिया के अंदर ग्रो करेगी या फिर माइग्रेट कर जाएगी, या तो ये वाइल्ड एरिया के अंदर या फिर माइग्रेटेड टू क्रॉप्ड एरिया। ठीक है ना? इसमें ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल क्रॉप्ड एरिया के अंदर ही ग्रो करेगी, ये वाइल्ड में भी ग्रो कर जाती है, ये माइग्रेट भी कर जाती है क्रॉप्ड एरिया के अंदर या फिर कल्टीवेटेड इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती है। अपन ने क्या बात किया था, ये क्या है? कॉम्पिटिटिव वीड होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती है, उसमें टॉलरेंस लेवल तो नेक्स्ट लेवल होती है। ठीक है। जिस हिसाब से अपन ने ऑब्लिगेट वीड के अंदर क्या बात की थी कि वो केवल और केवल क्रॉप्ड एरिया के अंदर ग्रो कर रही थी, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो फैकल्टेटिव वीड है ये अगर आपने 5-7 ईयर से या फिर 2 ईयर 3 ईयर के लिए आपने अपनी ज़मीन छोड़ रखी है, खाली फैलो लैंड छोड़ रखी है, तो वहाँ पे भी ग्रो कर जाती है ये। या फिर वहाँ जितनी भी आपको वीड दिख रही है जो 4-5 साल से आपने क्रॉप ग्रो नहीं की, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होएगी? फैकल्टेटिव वीड होती है, फैलो एरिया के अंदर ज़्यादा ग्रो करती है। ठीक है। अब जब अपने फैकल्टेटिव वीड का एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो कौन सा हो गया? ओपनशिया। ओपनशिया आपने हर जगह हर कहीं देख लेते हैं ओपनशिया को। ठीक है। 2-3 साल अगर अपन ने ज़मीन नहीं ग्रो, कुछ ज़मीन को अगर जर्मिनेट नहीं किया वहाँ कुछ भी, तो फिर वहाँ पे क्या होता है? फैकल्टेटिव वीड आ जाती है। ठीक है। चलिए अब जब अपने नेक्स्ट की बात करते हैं तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा? क्रॉप बाउंड वीड। क्या बोला मैं? क्रॉप बाउंड वीड। अब क्रॉप बाउंड वीड कौन सी होती है? ये यूजुअली जो होस्ट क्रॉप होता है उसके ऊपर ही पैरासाइट करती है। मतलब जो होस्ट क्रॉप है या फिर होस्ट प्लांट है उसके ऊपर
पार्शियली या फिर फुल्ली डिपेंडेंट रहेगी। क्या बोला मैं? वीड्स जो यूजुअली होस्ट प्लांट को पैरासाइट करेगी, पैरासाइट दी होस्ट क्रॉप्स। अब ये पार्शियली इसके ऊपर डिपेंडेंट भी रह सकती है, थोड़ा बहुत भी रह सकती है, और कंप्लीटली भी रह सकती है। ठीक है, कंप्लीटली फॉर नरिशमेंट। मेनली तो ये इसलिए दूसरों पे निर्भर रहती है क्योंकि इसको नरिशमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो क्रॉप बाउंड में अपन ने क्या देखा कि जो होस्ट क्रॉप है उसके ऊपर पैरासाइट करेगी। ठीक है, उसी टाइप से ये फुल्ली उसके ऊपर डिपेंडेंट भी रह सकती है, कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंडेंट भी रह सकती है कि अगर वो क्रॉप नहीं रहेगा फिर तो फिर ये वीड भी नहीं रह पाएगी। पार्शियली भी रह सकती है कि अगर वीड जब तक वो क्रॉप वहाँ पे रहेगी तब तक तो मैं उसके ऊपर आराम से खाऊंगा बैठ के, पर जब वो नहीं रह पाएगी, वो जब उसको हटा लिया जाएगा वहाँ से, तो मैं उसके बाद में भी दूसरी क्रॉप्स पे रह लूँगी। ठीक है ना, इस टाइप की कौन सी होती है? क्रॉप बाउंड वीड होती है। ठीक है, अब ऐसी जो पैरासाइट्स जो अटैक करते हैं, ऐसी पैरासाइट वीड जो किसको अटैक करते हैं? रूट्स को अटैक करते हैं, तो उनको अपने क्या बोल देते हैं? रूट पैरासाइट वीड, रूट पैरासाइट। ठीक है, और या फिर ऐसे जो क्या है शूट को अटैक करते हैं, शूट पे ग्रो करते हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं अपने? स्टेम पैरासाइट। ठीक है, जिस हिसाब से अभी अपने बात की थी पार्शियली भी हो सकता है, कंप्लीटली भी हो सकता है, उसी टाइप से जो ये क्रॉप बाउंड वीड है वो क्या हो सकती है? सबसे पहले जब अपने रूट पैरासाइट की बात करते हैं तो ये क्या हो सकती है? कंप्लीट रूट पैरासाइट भी हो सकता है, कंप्लीट रूट पैरासाइट भी हो सकता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें तो ओरोबैंक की, ओरोबैंकी जिसको अपने क्या बोल देते हैं? ब्रूम रेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रूम रेप। और ये किस में होती है? ये सर टोबैको के अंदर भी होती है। दूसरी चीज़, आज के टाइम में आप राजस्थान के खेत जाके देखो जिसमें क्या है? मस्टर्ड ग्रो की हुई है। इतना परेशान कर रखा है मस्टर्ड के अंदर ओरोबैंकी ने। कहाँ पे? राजस्थान में। बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर रखा है। और मेन चीज़ ये है कि जो फार्मर्स है उनको नहीं मालूम कि उनको क्या देना है। ठीक है, तो जनरली इसमें अपने ग्लाइफोसेट से कंट्रोल कर सकते हैं, ग्लाइफोसेट से कंट्रोल कर सकते हैं, पर ध्यान रखना जो ग्लाइफोसेट है ये नॉन सेलेक्टिव इंसेक्टिसाइड, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। और नॉन सेलेक्टिव का मतलब हुआ कि ये चीज़ नहीं देखेगा कि ये वीड है या फिर प्लांट है। ठीक है ना, इसीलिए अपने फील्ड में अगर मस्टर्ड के ऊपर आप लगा रहे हो तो ध्यान रहे कि ये जो स्प्रे अपने करेंगे ग्लाइफोसेट का, ये केवल ओरोबैंकी के ऊपर ही लगे। ठीक है ना, प्लांट के ऊपर ना लगे, वरना ये क्या करेगा? प्लांट को खराब कर देगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आता है पार्शियल रूट पैरासाइट। पार्शियल रूट पैरासाइट, जब अपने पार्शियल रूट पैरासाइट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? एग्जाम्पल इसका स्ट्राइगा। ठीक है, स्ट्राइगा को अपने क्या बोलते हैं? विचवीड, विचवीड भी बोलते हैं स्ट्राइगा को। और ये कहाँ पाया जाता है? कौन सी क्रॉप्स के ऊपर? मेनली मिलेट्स के ऊपर भी पाया जाता है ये स्ट्राइगा। ठीक है, कौन स्ट्राइगा किस पे पाया जाता है? मिलेट्स के ऊपर भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो, अब अपने सेकंड बात करते हैं रूट पैरासाइट के बाद में स्टेम पैरासाइट वीड, स्टेम पैरासाइट्स। ठीक है, जब अपने स्टेम पैरासाइट्स की बात करते हैं ये भी कंप्लीट और पार्शियल में डिवाइडेड है। पहला कौन सा है? कंप्लीट स्टेम पैरासाइट। कंप्लीट स्टेम पैरासाइट की जब अपने बात करते हैं तो ये क्या है? कंप्लीटली रूट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है नरिशमेंट के लिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? कस्क्यूटा। और कस्क्यूटा का आपने सभी कॉमन नेम तो जानते ही हैं, वो क्या है? डोडर। इसको क्या बोलते हैं अपने? डोडर। जितनी भी क्रॉप्स है जैसे कि ल्यूसर्न हो गया, ल्यूसर्न के अलावा अपना बरसीम हो गया, ल्यूसर्न हो गया, ल्यूसर्न के अलावा अपने बरसीम हो गया। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या पाया जाता है? कस्क्यूटा पैरासाइट की तरह काम करता है। ठीक है, इनके अंदर से न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। क्या करता है? इनके अंदर से न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, तो फिर इनकी जो बरसीम और ल्यूसर्न है इनकी ग्रोथ को क्या करता है? ये कम करता है। फिर आता है अपने पार्शियल स्टेम पैरासाइट। जो अपने पार्शियल स्टेम पैरासाइट की अगर अपने बात करते हैं तो उसका एग्जांपल है लोरेंथस। और लोरेंथस जनरली किस में होता है? फ्रूट क्रॉप्स के अंदर होता है, चाहे मैंगो हो या फिर इन सब चीज़ों के अंदर क्या होता है? ठीक है, लोरेंथस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का? चलो, तो फिर अपने नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं और वो है नॉक्शियस वीड।
नॉक्शियस वीड। ठीक है, जब अपने नॉक्शियस वीड की बात करते हैं तो ये जो वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनडिज़ायरेबल होते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ है, अनडिज़ायरेबल। अनडिज़ायरेबल तो सभी वीड्स होती है सर, पर ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ट्रबलसम बहुत ज़्यादा करते हैं और इनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऐसी वीड्स जिनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ट्रबलसम है और अनडिज़ायरेबल है, तो वहाँ पे क्या होएगा, नॉक्शियस वीड होएगी, ऐसी वीड्स। ठीक है, और ये जो नॉक्शियस वीड्स होती है इनका रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब क्या हुआ कि अगर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी ज़्यादा है तो सीधा सा बात है वहाँ पे जो वीड्स है वो बहुत ज़्यादा होगी, और बहुत ज़्यादा होगी तो फिर वो कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाएगा उनको। और इनका जो डिस्पर्जल कैपेसिटी है वो भी हाई होती है, हाई डिस्पर्जल। ठीक है, ठीक है यहाँ तक ओके। इनका जब अपने नॉक्शियस वीड का अपने एग्जांपल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है, साइप्रस रोटेंडस, साइनोडोन डक्टाइलॉन, साइनोडोन डक्टाइलॉन। चलिए, एक सबसे पहले एक मेरे को बात बताओ, जो साइप्रस रोटेंडस है और साइनोडोन डक्टाइलॉन है इनका कॉमन नेम बताओ, मालूम है साइप्रस रोटेंडस का? साइप्रस रोटेंडस को अपने बोलते हैं पर्पल नट सेडजेस, पर्पल नट सेडजेस। ठीक है, और जब अपने साइनोडोन डक्टाइलॉन की बात करते हैं तो इसको अपने दूब बोलते हैं, जो अपने दूब होती है ना वो यही होती है, या फिर इसको बरमूडा ग्रास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बरमूडा ग्रास। ठीक है यहाँ तक पक्का? चलो, ये हो गया अपना नॉक्शियस वीड। नॉक्शियस वीड के बाद में अपना जो नेक्स्ट टर्म है उसको अपने बोलते हैं ऑब्जेक्शनेबल वीड, ऑब्जेक्शनेबल वीड। ठीक है, जब अपने ऑब्जेक्शनल वीड की बात करते हैं तो ये भी क्या होती है, जो ऑब्जेक्शनल वीड होती है ये भी नॉक्शियस वीड होती है, इसको अपने सेपरेट नहीं कर सकते कंटामिनेशन के बाद में। मान लो ऑब्जेक्शनल वीड क्या होती है, इनके जो सीड्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट टू सेपरेट होते हैं। सीड्स क्या है, डिफ़िकल्ट टू सेपरेट फ्रॉम क्रॉप प्लांट, सेपरेट फ्रॉम क्रॉप प्लांट इफ मिक्स्ड, इफ मिक्स्ड। अगर एक बार इनके सीड्स, किसके, ऑब्जेक्शनेबल वीड्स के, इनके अगर सीड्स एक बार क्रॉप प्लांट्स के सीड्स के साथ में मिक्स हो जाते हैं तो उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है यहाँ तक? क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका जो दिखावट है वो पूरा का पूरा अपने मेन क्रॉप के जैसा ही, मेन क्रॉप सीड्स होते हैं उनके जैसा का जैसा होता है। ठीक है ना, तो क्या हुआ, डिफ़िकल्ट टू सेपरेट। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से पक्का? चलो, अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट टर्म की, और वो नेक्स्ट टर्म क्या है, रिलेटिव वीड। रिलेटिव वीड, तो सर ये रिलेटिव वीड क्या है? रिलेटिव वीड ऐसी वीड है जो दूसरे क्रॉप्स के प्लांट्स है, अदर क्रॉप्स प्लांट्स, अदर क्रॉप प्लांट्स। मान लो कि ये कोई फील्ड है, ठीक है, इसमें आपने केवल और केवल राइस ग्रो किया है, केवल और केवल क्या किया है, राइस ग्रो किया है। अब इसके पास का जो फील्ड था उसमें क्या है, कहीं बारले के वीड थे या फिर वीट के वीड थे, वीट ग्रो की हुई थी या फिर बारले ग्रो किया हुआ था। अब ये जो इसके जो बारले के सीड्स थे वो डिस्पर्स होके अपने फील्ड में आ गए, अपने फील्ड में आ गए, और यहाँ क्या ग्रो होगी, ये बारले ग्रो होगी कुछ कुछ। तो ये जो बारले है वो यहाँ पे क्या है, वीड की तरह काम करेगी। कौन सी वीड की तरह, रिलेटिव वीड की तरह। यहाँ तक समझ में आया पक्का? चलो, तो कोई भी क्रॉप है उसके क्रॉप को, उसके क्रॉप, उस क्रॉप के साथ में अगर किसी भी दूसरे क्रॉप का बाय मिस्टेक या फिर किसी भी तरीके से उसके प्लांट्स आ गए तो वहाँ पे वो रिलेटिव वीड की तरह काम करेंगे। तो इसका एग्जांपल लिख लो, इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल लिख लो, बारले इन वीट। एग्जांपल क्या है, बारले इन वीट। यहाँ तक समझ में आया पक्का? चलो, उसके बाद में फिर अपना आता है वॉलेंटियर वीट। सर ये वॉलेंटियर वीड क्या है, या फिर वॉलेंटियर प्लांट्स लिख लो इसको, या फिर वॉलेंटियर वीड भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि मान लो पहले सीज़न के अंदर अपन ने वीट ग्रो किया, पहले सीज़न में अपन ने क्या किया,
वीट ग्रो किया, और उसके बाद में उसी फील्ड में अपन ने क्या ग्रो कर दिया, नेक्स्ट सीजन के अंदर कोई पल्सेस ग्रो कर दी, कोई पल्सेस ग्रो कर दी। फील्ड कौन सा है, सेम ही फील्ड है, फील्ड सेम है, ठीक है। और सीज़न ये फर्स्ट सीज़न है और ये क्या है, सेकंड सीज़न है, ठीक है। पर जब ये सेकंड सीज़न अपन ने ग्रो किया है पल्स, तो ये जो वीट के सीड्स थे वो कुछ कुछ यहीं रह गए और यहाँ रह गए और यहाँ वीट की तरह ग्रो कर गए, यहाँ बी पल्सेस के साथ में वीट ग्रो कर गई, क्योंकि पहले सीज़न में क्या है, अपन ने वीट ग्रो कर रखा था, ठीक है। तो इसको अपन ने किसकी तरह लेंगे, वॉलेंटियर वीड या फिर वॉलेंटियर प्लांट्स। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है वीड साइंस में, और वो क्या है, रॉग वीड, ROGUE, रॉग वीड, ठीक है। जब अपने रॉग वीड की बात करते हैं तो इसके अंदर ये क्या है, अनवांटेड प्लांट है। कौन से अनवांटेड प्लांट है, ये क्या है, अनवांटेड प्लांट्स है, ठीक है। तो ये अनवांटेड प्लांट्स ऐसे हैं, ये वहाँ ग्रो करते हैं वेयर इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, वेयर इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ ग्रो करते हैं ये, ठीक है। या फिर जहाँ पे इसका कोई इकोनॉमिक रोल नहीं है, इकोनॉमिकल, या फिर अपने बोल सकते हैं कि एक तो ऐसा कि अनडिज़ायरेबल प्लांट है, दूसरा अपने इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये है तो वैसे इकोनॉमिकल प्लांट है, तो ये क्या बोल सकते हैं कि ये वैसे तो अनवांटेड प्लांट्स होंगे, अनवांटेड प्लांट्स भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ में ऐसे प्लांट्स भी हो सकते हैं जो क्या है, इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल प्लांट्स है। वो प्लांट्स क्या करते हैं, ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर जहाँ पे उसकी जगह नहीं है, ग्रोइंग आउट ऑफ इट्स प्लेस, प्रॉपर प्लेस, जहाँ उसको नहीं उगा रखा, जहाँ उसको नहीं ग्रो कर रखा, वहाँ पे अगर ये रोगवीड आती है तो इसको अपने बोल देते हैं क्या है, रोगवीड, ठीक है। मतलब मान लो कि अपन ने कहीं पे भी, मान लो कहीं पे भी अपने C306 वेराइटी डेवलप कर रखी है, C306 वेराइटी डेवलप कर रखी है, ठीक है। तो उसकी जगह अगर कोई दूसरी वेराइटी आ गई, उसके साथ में अगर कोई दूसरी वेराइटी आ गई, ठीक है, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, रोगवीड बोल देते हैं, ठीक है। रोगवीड के साथ साथ में इसी का एक टर्म होता है रॉगिंग। अब रॉगिंग क्या होता है, इन्हीं रोगवीड्स को हटाना रॉगिंग बोलते हैं, रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट्स, ऑफ टाइप प्लांट्स फ्रॉम द मेन फील्ड, ऑफ टाइप प्लांट्स फ्रॉम द मेन फील्ड, ठीक है ना। रॉगिंग का आपने क्या देखा कि ऐसे प्लांट्स जो क्या है, ऑफ टाइप प्लांट्स होते हैं, जिनको रिमूव करने, जिनको रिमूव करने को क्या बोलते हैं अपने, रॉगिंग बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, पक्का, ठीक है। तो फिर अपन ने अभी तक एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, इंडिजिनस वीड्स पढ़े थे, इंडिजिनस के बाद में इंट्रोड्यूस्ड या फिर एक्सोटिक वीड्स पढ़े, उसके बाद में ओब्लिगेट वीड्स पढ़े, उसके साथ साथ में फैकल्टेटिव वीड्स पढ़े हैं अपन ने, उसके बाद में क्रॉप बाउंड वीड्स के पढ़े थे, जिसमें क्या है, रूट पैरासाइट और स्टेम पैरासाइट पढ़े थे, जिसमें कंप्लीट रूट पैरासाइट और पार्शियल रूट पैरासाइट पढ़े थे, ठीक है। उसी टाइप से नॉक्सियस वीड भी अपन ने पढ़ी थी। फिर अपन ने उसके साथ साथ में ऑब्जेक्शनेबल वीड पढ़ी, ऑब्जेक्शनेबल वीड में क्या पढ़ी, ऐसे वीड सीड्स जो क्या है, सेपरेट करने मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, अपन ने यहाँ पे जो ऑब्जेक्शनेबल वीड सीड्स है इनके कुछ एग्जांपल्स नहीं देखे, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स लिख लो ऑब्जेक्शनेबल वीड्स के, आर्जिमोना मैक्सिकाना, आर्जिमोना मैक्सिकाना, आर्जिमोना मैक्सिकाना किसका ऑब्जेक्शनेबल वीड है, मस्टर्ड का। मतलब ये मस्टर्ड में, एक मस्टर्ड सीड्स में अगर इसके सीड्स मिक्स हो जाए तो फिर सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिमिलर सीड्स होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। सत्यानाशी का कॉमन नाम क्या होता है, सॉरी आर्जिमोना का कॉमन नाम क्या होता है, सत्यानाशी, ठीक है। ये आर्जिमोना है, ये जो सत्यानाशी है, इसके कारण से दिल्ली में एक बार डिजीज़ हुई थी बहुत खतरनाक, ठीक है। वो अपने आगे बात करेंगे। उसके बाद में अपन ने बात की थी कौन सी, चिकोरियम इंटिबस, चिकोरियम इंटिबस, ठीक है। जब अपने चिकोरियम इंटिबस की बात करते हैं, ये किसकी ऑब्जेक्शनेबल वीड है, बरसीम की, ठीक है ना। चलो, उसके बाद में रिलेटिव वीड, फिर वॉलेंटियर वीड, और फिर अपन ने बात की है किसकी, ऑब्जेक्शनेबल वीड की, ठीक है। फिर एक छोटी सी टर्म है और वो है सैटेलाइट वीड, ये इंपॉर्टेंट है। जब अपने सैटेलाइट वीड की बात करते हैं तो वो क्या होती है, ठीक है। तो इसमें ऐसी वीड्स वीड्स
जो क्या है ग्रो भी क्रॉप्स के साथ में ही करेगी, सेम टाइम में करेगी, उसकी हाइट भी नॉर्मल क्रॉप के इक्वल होएगी, और जो सीड्स है वो भी मेन क्रॉप के सिमिलर रहेंगे, इसीलिए सेपरेशन भी नहीं हो पाएगा उसके सीड्स का। तो मालूम चला सेटेलाइट वीड्स किसको बोलते हैं? वीड्स विच मेच्योर एट सेम टाइम, विच मेच्योर एट सेम टाइम and height same time and height along with crops। मतलब क्या है, मेच्योर भी क्रॉप्स के साथ में होएगा और हाइट है वो भी किसके सिमिलर होएगी, क्रॉप्स के साथ में होएगी। और क्या है, इसके जो सीड्स है सिमिलर टू क्रॉप्स के जैसे ही इसके खुद के सीड्स होते हैं, इसीलिए देयरफॉर डिफिकल्ट टू सेपरेट, देयरफॉर डिफिकल्ट टू सेपरेट। यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। चलिए ये अपना हो गया सभी टर्म्स जो किससे रिलेटेड है, वीड से। ठीक है, अब अपने पढ़ेंगे कि ऐसी चीज़ें जो वीड्स के लिए साइंटिफिक टर्म्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं वीड। ठीक है, कुछ रिसर्च स्टेशंस है जो कि वीड के अपने इंडिया में पाए जाते हैं। सबसे पहले नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस की बात करें तो ये कहाँ पे है? जबलपुर एमपी के अंदर, जबलपुर एमपी के अंदर। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1989 के अंदर। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में ये जब 1989 में स्टार्ट हुआ था तब तो इसको बोला गया था नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस। उसके बाद में फिर इसको प्रमोट कर दिया गया किसकी तरह? डायरेक्टरेट ऑफ, डायरेक्टरेट बना दिया गया, डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस, डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च। ठीक है, कब? 2009 के अंदर। पहले तो क्या था, ये नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस जबलपुर एमपी के अंदर, उसके बाद में इसको डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस बना दिया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो ये क्या था? डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ये जो डायरेक्टरेट था इसको 2014 के अंदर, इसको क्या है 2014 के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च बना दिया, DWR, डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च। बस बीच में से साइंस नाम हटा दिया और इसको DWR बना दिया। कब? 2014 के अंदर। कुछ नहीं किया, बस नाम ही चेंज किया है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद में जब ये इतना हो गया, ठीक है, तो फिर अपने एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेथ्रो टुल। क्या नाम था? जेथ्रो टुल। जो जेथ्रो टुल साइंटिस्ट है उन्होंने टर्म दी थी वीड। क्या दी थी? टर्म वीड दी थी। ठीक है, यहाँ तक ऑल गुड। उसके बाद में जो जेथ्रो टुल थे, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। कौन सी? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद में जो जेथ्रो टुल है उनको फादर ऑफ वीड साइंस भी बोलते हैं, फादर ऑफ वीड साइंस। और इन्होंने टिल्लेज पे भी काम किया था। यहाँ तक ठीक है, सब सही चल रहा है? ओके, चलिए ठीक है। चलिए अब अपने बात करेंगे कि जो वीड है उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। क्या? हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ वीड, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ वीड। जब अपने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो काफ़ी सारी वीड्स ऐसी है जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कॉज करती है। जैसे कि जब अपने बात करते हैं ड्रॉप्सी, ड्रॉप्सी डिजीज़, तो ड्रॉप्सी डिजीज़ में क्या होता है कि जो ह्यूमंस है वो ब्लाइंड हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस कॉज करता है। ड्रॉप्सी डिजीज़ में क्या होता है? ब्लाइंडनेस हो जाती है। और ये अपन ने पढ़ा था किसके अंदर? आर्जिमोना मैक्सिकाना के अंदर। मैंने बोला था कि दिल्ली में इसके कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। ठीक है ना? आर्जिमोना मैक्सिकाना, इसको और क्या बोला जाता है? सत्यानाशी। कौन सी क्रॉप्स के अंदर होता है? मस्टर्ड के साथ में होता है। ठीक है, यहाँ तक। फिर
आती है कुछ डर्मल डिजीज़, मतलब जो स्किन से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है, एलर्जीज़ वगैरह, तो अपने बोल सकते हैं डर्मल एलर्जीज़। ठीक है, तो जो डर्मल एलर्जीज़ है वो जनरली होती है कैरेट ग्रास से। कैरेट ग्रास से क्या, और कैरेट ग्रास का अपन ने क्या नाम लिया था, पार्थेनियम। ठीक है, इसके कारण से क्या है, जो पार्थेनियम होती है उसकी वीड अगर अपने स्किन्स पे लगती है तो उसके कारण से क्या है कि वो एलर्जी कोज करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में अपने बात करते हैं ऑक्जेलेट पॉइजनिंग। ऑक्जेलेट पॉइजनिंग, ऑक्जेलेट पॉइजनिंग के अंदर क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या है कि ऑक्जेलेट बहुत ज़्यादा हो जाता है अपने बॉडी के अंदर। तो वो किसके कारण से होती है, पिग वीड के कारण से। पिग वीड का दूसरा नाम क्या होता है, एमेरंथस। ठीक है, एमेरंथस का कॉमन नेम क्या हो गया, पिग वीड हो गया। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं प्रोसिक एसिड की। कुछ वीड्स ऐसी है जो क्या है, प्रोसिक एसिड रिलीज करती है, या फिर अपने उसको हाइड्रोजन साइनाइड भी बोल देते हैं, या फिर अगर अपने उसको धुरीन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सब कौन करता है, जॉनसन्स ग्रास। जॉनसन्स ग्रास। ठीक है, जॉनसन्स ग्रास कौन सी होती है, सोरगम हेलिपेंस। सोरगम हेलिपेंस। यहाँ तक समझ में आया, पक्का। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब अपने बात करेंगे कि जो सीड्स होते हैं वीड के, उसमें डिसेमिनेशन कैसे होता है, सीड्स डिस्पर्स कैसे होते हैं। ठीक है, सीड्स डिसेमिनेशन। जब अपने सीड डिसेमिनेशन की बात करते हैं तो इसको, सीड डिसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ वीड सीड्स। डिस्पर्सल ऑफ वीड सीड्स, जो वीड्स के सीड्स होते हैं उनका डिस्पर्सल कैसे होता है। ठीक है, तो ये दो तरीके से हो सकता है। पहला, एबायोटिक तरीके से हो सकता है, एबायोटिक डिस्पर्सल हो सकता है। दूसरा, बायोटिक भी हो सकता है। जब अपने एबायोटिक की बात करते हैं तो मतलब क्या है, अपना जो खुद का टर्म है वही बता रहा है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स का इन्वॉल्वमेंट होएगा। ठीक है, जब अपने एबायोटिक की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है एनिमोचोरी। कौन सी, एनिमोचोरी। ठीक है, जब अपने एनिमोचोरी की बात करते हैं तो ये वो होता है जिसमें विंड के थ्रू, मान लो कि कोई प्लांट है, ठीक है, तो विंड आई, विंड आके उनके जो सीड्स है वीड के, वो लेके कहीं दूसरी जगह ले जाके गिरा दिया उन्होंने, तो वो क्या हो गया, एनिमोचोरी हो गया। ठीक है, एनिमोचोरी के बाद एनिमोचोरी की हो गया, एनिमोचोरी के बाद में होता है पेपस। अब सर ये पेपस क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो कैलेक्स होता है ना, वो पैराशूट के जैसा मॉडिफिकेशन कर लेता है हेयर्स के अंदर। क्या बोला, जो कैलेक्स होता है, कैलेक्स के कैलेक्स होता है उसके अंदर क्या होता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। और मॉडिफिकेशन कैसा होता है, पैराचूट जैसा। ठीक है, तो उसमें क्या होएगा फिर, पेपस डिस्पर्जल होएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो कैलेक्स है वो मॉडिफिकेशन कर लेगा पैराशूट के जैसा और वो सी डिस्पर्स कर देगा। इसके एग्जांपल की अगर अपने बात करते हैं तो वो कौन से हो गया, ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस। ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर होता है थर्ड, कोमोस टाइप। कोमोस टाइप, अब कोमोस के अंदर क्या होता है, वो जो सीड्स होते हैं वो हेयर्स के द्वारा कवर हुए होते हैं। मान लो कि ये सीड्स है, ठीक है, तो इसके ऊपर ऊपर ऐसे से क्या है कि ये क्या है कि हेयर्स से कवर्ड रहते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको क्या बोल दिया, कोमोस टाइप। क्या बोला, कोमोस टाइप, कवर्ड विथ हेयर, सीड्स कवर्ड विथ हेयर्स, सीड्स कवर्ड विथ हेयर्स। ठीक है, और इसके जब अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसमें आ गया कैलाट्रोपिस, तुम्हारा फेवरेट कैलाट्रोपिस। ठीक है, फिर फोर्थ हो गया बैलून टाइप। ठीक है, अब बैलून टाइप के अंदर क्या होता है, जो इसका कैलेक्स होता है उसमें मॉडिफिकेशन होता है। कैलेक्स में क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। और मॉडिफिकेशन कैसा होता है कि जो इसके अंदर सीड्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। मतलब मान लो जो सीड्स है उसके यहाँ पे क्या है, एयर भी फील्ड है। ठीक है ना, एयर फील्ड है और वो लूजली अटैच्ड है।
ठीक है, तो ऐसो को क्या बोलते हैं अपने बैलून टाइप, और वो किस में होता है फाइसेलिस मिनिमा। यहाँ तक समझ में आ गया, ये हो गया बैलून टाइप। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ कौन सा हो गया हाइड्रोचोरी। हाइड्रोचोरी इसमें क्या होता है हाइड्रोचोरी के अंदर कि पानी के थ्रू अगर डिस्पर्जल हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा हाइड्रोचोरी हो जाएगा, डिस्पर्स्ड बाय मीन्स ऑफ वाटर। यहाँ तक समझ में आया, पानी से अगर हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा हाइड्रोचोरी। ठीक है, फिर आता है सेकेंड टाइप, और सेकेंड टाइप जो अपन ने इधर लिखा था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में बी, वो क्या होता है बायोटिक डिस्पर्जल। बायोटिक डिस्पर्जल। अब इसमें क्या है, जो ये नाम है बायोटिक वो खुद ही बता रहा है कि कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रोल रहेगा इसमें। सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैसे रोल रहेगा, तो उसमें क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसकी बॉडी पे या फिर किसी भी तरीके से एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे जो सीड्स है वो। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है मायर मैकोचोरी। ठीक है, तो अपने मायर मैकोचोरी की बात करते हैं तो इसमें एंड्स के थ्रू, जो एंड्स होती है या फिर इंसेक्ट्स होते हैं उनके थ्रू अगर डिस्पर्जल हो रहा है तो वो क्या होएगा मायर मैकोचोरी होएगा। ठीक है, फिर क्या हो सकता है ऑटोचोरी भी हो सकता है। ऑटोचोरी भी हो सकता है मतलब क्या है सेल्फ डिस्पर्जल, खुद से ही डिस्पर्ज हो जाएंगे, सेल्फ डिस्पर्जल मैकेनिज्म होती है इसके अंदर। ठीक है, फिर थर्ड क्या है जू चोरी भी हो सकते हैं। जू चोरी में क्या है यही बता रहे जूलॉजी, और जूलॉजी किससे रिलेटेड होती है एनिमल मीडिएटेड, एनिमल्स के द्वारा हो रही है तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और फिर क्या है फोर्थ जो कि है एंथ्रोपोचोरी। एंथ्रोपोचोरी, और जब अपने एंथ्रोपोचोरी की बात करते हैं तो एंथ्रो का भी अपन ने मतलब पढ़ा था, एंथ्रो मतलब मैन, कहीं ना कहीं मैन के द्वारा अगर डिस्पर्जल हो रहा है तो वो किस में आ जाएगा एनिमोचोरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सब अच्छे से, चलिए बहुत बढ़िया।